सारा, दो चेक। चेक तो इसने जमा करा दिया था, फिर क्या लौटा रही है? एक मिनट काशान, सारा ये मेहर का चेक तो है ही नहीं। इस पर अब्बू के नहीं, तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं। अब ये कौन सा नया खेल खेल रही हो ज़ारा? ज़ारा, कहीं ये बैंक डिपॉजिट की स्लिप तुम्हारे मेहर चेक की तो नहीं? हमें टेबल के पास गिरी पड़ी मिली थी। दिखाओ हमें। ओह, तो ये खेल है। हाँ, हमने मेहर का चेक डिपॉजिट कर दिया था। क्या तुमने अपना मेहर का चेक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया? क्यों? तुम्हें अब्बू पे भरोसा नहीं है क्या? हमारा मेहर का चेक तो अभी तक हमारे पास है, हमने तो डिपॉजिट नहीं किया। हमें अब्बू पे और काशान पे पूरा भरोसा है। ये क्या बात कर रही हो जीनत? ये ज़ारा के मेहर का चेक है, वो आज डिपॉजिट करें या कल, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही कहा अम्मी, वो तो ज़ारा का हक है, जब चाहे वो निकाल सकती है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें बताना चाहिए था। पैसों की जरूरत आन पड़ी होगी ज़ारा को। कैसी बातें कर रही हो तुम रुखसार? 1 करोड़ की जरूरत, इतने पैसे की? हाँ ज़ारा, जवाब दो, कुछ पूछ रहे? हमने चेक अपने लिए नहीं डिपॉजिट किया था कभी, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए किया था। हम मदद करना चाहते थे तुम्हारी। ज़ारा, कबीर, क्या बीवी के पैसों के सहारे काम करना जायज है क्या? हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है रुखसार, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही सब कुछ है। कशान भाई, आपसे भी एक गुजारिश करते हैं, ये चेक अबू के अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। कुछ अच्छा करो तो भी लोगों को बुरा लग जाता है। और वो दोनों बहनें, वो खुश तो ऐसे हो रही थी जैसे जैसे उनके हाथ खजाना लग गया हो।
रुखसार को डिपॉजिट स्लिप मिली कैसे? कहीं हमारी जासूसी तो नहीं करती? हमारी ही गलती है। उसे घर से उसी दिन निकाल देना चाहिए था जब हम कश्मीर से वापस आए थे। कबीर, तुम्हें वहां हमें सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए था। हमने जलील किया। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे मेहर की रकम के पैसे हम अपने प्रोजेक्ट पे लगाएंगे? ये सब तुम्हारा मदद करना ना सबके सामने ये एक साजिश थी। हमारी बीवी ने हमें मदद करने की साजिश भी कर ली अपने मेहर के रकम के साथ, और हमें पता भी नहीं लगा। कबीर, साजिश और मदद में फर्क होता है, और अगर एक बीवी अपने शौहर की मदद कर रही है तो उसमें गलत क्या है? गलत है, क्योंकि वही मर्द अपनी बीवी के सहारे चलता है जिसके पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ज़ारा, शौहर की जिम्मेदारी ना बीवी पर नहीं होती है, बीवी की जिम्मेदारी शौहर पर होती है। एक बात अच्छे से समझ लो, हमारे कुछ उसूल है, उनके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा नजरिया कुछ और है कबीर। बीवी और शौहर को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए, और हमें इसमें कोई बुराई नहीं नजर आती। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। सुबह सुबह नाराज मुल्ला जी कहाँ चले गए? तो जनाब, यही थी वो जगह जहाँ पर से हम अपने ख्वाब की शुरुआत करना चाहते हैं। सच कहें आपसे, और हम दिल से कह रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे कौम के हर बच्चे के एक हाथ में दुनिया की किताबें हों और दूसरे हाथ में मजहब की किताबें हों। और हाँ, माथे पे कामयाबी लिखी। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। आमीन। ज़ारा, चाय पियोगी? अम्मी, आपको पता है कबीर कहाँ गए हैं? ना जाने सुबह सुबह कहाँ चले गए बिना बताए। पीर साहब ने कबीर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले किसी आदमी को भेजा था, उसी को अपनी जमीन दिखाने गया है। अल्लाह का शुक्र है। और हाँ ज़ारा, कबीर और वो साहब सीधा घर आएंगे और वो भी यही नाश्ता करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो बताइए क्या बनवाना है? बताइए नहीं, आज नौकरों को सब कुछ तुम बताओगी। जी जी, हम और अबू बाहर जा रहे हैं। फातिमा खाला की तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें देखने के लिए। सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। खुश रहो। अब ये ले ज़ारा बेटा, वो जो साहब आ रहे हैं वो काफी मजहबी है। पीर साहब ने भेजा है, तो इस बात का ख्याल रखना बेटा कि उनकी अच्छी खातिर हो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी अम्मी। मजहबी आदमी।
कबीर, कहाँ थे तुम? अम्मी कब से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माफ कीजिएगा, हमें पता नहीं था आप आने वाले हैं। कोई बात नहीं। कबीर मियाँ जी हम जरा मजहबी किस्म के आदमी हैं। बिल्कुल। आपके घर की औरतें आज भी पर्दा निभा रही हैं, ये देखकर खुशी हुई। शुक्रिया जनाब। सच तो यह है कि हमारे यहाँ इस्लाम को बड़ी शिद्दत से निभाया जा रहा है। मजहब को लेकर कोई समझौता नहीं। आइए इस तरफ। आपका इतना मजहबी होना हमारे बहुत काम आएगा जनाब। हमारे नाराज मुल्ला जी और उनके इन्वेस्टर दोनों कश्मीर की चाय पीकर एकदम खुश हो जाएंगे। अंडे के हलवे और मुसाफिर में काजू बादाम डाल दिए? जी तुम कहो तो इस चाय में भी डलवा दें? इतने सालों से इतने बड़े घर में रह रही हूँ, इतना नहीं पता कि काजू बादाम डालने से चाय नहीं शरबत बनता है। वैसे ये कश्मीर की स्पेशल चाय है, इसे डाल के चाय बना लो। वैसे कबीर ने ना ये हमें हनीमून के तोहफे में दी थी। इस चाय की महक से ना कश्मीर की यादें ताजा हो गई। कश्मीर की वादियों से वापस आ जाओ ज़रा, और ये नाश्ता बाहर भिजवा दो। नाज, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? दिन भर चलती कम और गिरती ज्यादा हो। कोई बात नहीं, और चाय है। ये सब कुछ बाद में करना, पहले बाहर चाय देकर आओ। आप रहने दीजिए, हम चाय खुद ले जाएंगे। फारूक चाचा, प्लान काम कर रहा है बच्चों। कबीर मियाँ हमारा मिजाज दुनिया से ज़रा अलग है। मजहब के बगैर हम दुनिया का तस्वुर भी नहीं कर सकते। माशाल्लाह। इसीलिए हम आपके प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारी बेगम ज़ारा कबीर अहमद। ये लीजिए। हम नाम एरम के हाथ से कुछ नहीं लेते। हमें दो। ये लीजिए।
आप अपनी बीवी से पर्दा नहीं करवाते? घर की औरतें नामहरम के सामने ऐसा खुला चेहरा लेकर नहीं आ सकती कबीर मियाँ। और आजादी के नाम पे हम औरतों को खुली छूट नहीं दे सकते। माफ कीजिएगा जनाब, मगर सर से लेकर पांव तक हमारा पूरा जिस्म ढका हुआ है। अगर ये पर्दा नहीं है तो क्या है? लेकिन बीवी, आपका चेहरा खुला है। आप एक इज्जतदार घर की औरत है, एक मौलवी की बीवी है। आपको इस तरह पराये मर्द के सामने बेपर्दा नहीं आना चाहिए। माफ कीजिएगा, आप भी तो एक पराई औरत के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। कुरान आपसे भी नजरें झुका के रखने के लिए कहता है। ज़ारा, अगर मर्द पराई औरतों के चेहरे की तरफ देखेंगे ही नहीं तो पर्दे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सेकंड। ज़ारा, अंदर जाओ। और हाँ जनाब, आप कितना भी हम औरतों को कैद कर लें, मगर हम औरतों से आज़ादी का वो हक नहीं छीन सकते जो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। ज़रा, 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 ज़रा। हम तुमसे कह रहे हैं, अंदर जाओ। गुस्ताखी माफ, मगर सच तो ये कि देखिए, ऐसी सोच को कम से कम हम तो बढ़ावा नहीं दे सकते और अपने मजहब को बदनाम नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, असल बात यह है कि बाकायदा आपने मजहब पढ़ा है, बिल्कुल मौलवी है आप। जी हाँ। आपकी जिम्मेदारी एक आम इंसान से ज्यादा है। जी। दुनिया सुधारने से पहले अपना घर सुधारिए कबीर मियाँ। प्रोजेक्ट तो बाद में भी होते रहेंगे, फिलहाल हमें आपके प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्लाह हाफिज। जनाब, आप भी तो एक पराई औरत के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। ऐसी सोच को कम से कम हम तो बढ़ावा नहीं दे सकते और अपने मजहब को बदनाम नहीं कर सकते। अगर मर्द पराई औरतों के चेहरे की तरफ देखेंगे ही नहीं तो पर्दे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया सुधारने से पहले अपना घर सुधारिए कबीर मियाँ। फिलहाल हमें आपके प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी शौहर की इज्जत पूरी दुनिया के सामने नीलाम करना चाहती हूँ ना, पूरी तरह करूँ। ये दुपट्टा पहनने की क्या जरूरत है? हमने कुछ गलत नहीं किया कबीर, हम बस उसकी गलत बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमें उसका नजरिया सही क्या नजरिया? सिर्फ तुम्हारा नजरिया सही है। दुनिया का, हमारा, सबका नजरिया गलत है। सिर्फ ज़ारा,
आज के बाद अगर तुम्हारी सोच की वजह से या तुम्हारे नजरिए की वजह से इस घर पे या हमारे ऊपर एक उंगली उठी, वो हमारे बर्दाश्त से बाहर होगा।